हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत प्यारी बुक के बारे में बात करने जाएंगे और वो है इकिगाई। इकिगाई में ऐसे टिप्स, लाइफ हैक्स और जापानीज़ लाइफस्टाइल के सीक्रेट्स हैं या जो एक बार आप भी जान लेना, हो सकता है इनके थ्रू आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और हो सकता है ये बुक आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक भी हो सकती है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। ये बुक समरी उन सभी लोगों के काम आएगी जिनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, क्या करें क्या ना करें, कुछ काम करने में मज़ा ही नहीं आता, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, या फिर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यही मेरी लाइफ का असली पर्पस है। अब चलो, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मेरी लाइफ के इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में। अगर आपको भी है तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं डेटा एनालिसिस के हिसाब से सबसे ज़्यादा यानी कि 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग जापान में पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या खास है उनकी लाइफस्टाइल में? चलिए जानते हैं। तो जवाब ये है कि उनके जीने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। इकिगाई का मतलब ही यही होता है, जीवन की वो वजह जो कि रोज़ सुबह एक्साइटमेंट के साथ उठने पर हमें मजबूर कर देती है। इस कॉन्सेप्ट के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं। पहला, वो काम जो आपको पसंद हो। दूसरा, जिसमें आप नेचुरली अच्छे हों। तीसरा, जो दुनिया के किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। और चौथा, जिसे आप अपनी लिविंग भी कमा सकें। जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती हैं ना, तो वही होता है आपका इकिगाई, आपका असली जीने का पर्पस। इकिगाई का मतलब होता है हर दिन कुछ मीनिंगफुल करने की खुशी, एक ऐसा काम जो आपको अंदर से जीने की वजह दे। इकिगाई एक ऐसा शब्द है जो कहता है, मैं क्यों जिंदा हूँ, मेरी लाइफ का असली मकसद क्या है। ये सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि आपकी रूहानी और इमोशनल ग्रोथ से भी जुड़ा होता है। जापानीज कल्चर का मानना है कि हर इंसान के अंदर कम से कम एक इकिगाई होता ही है। हर किसी का अपना एक यूनिक लाइफ पर्पस होता है, लेकिन वो पर्पस कोई और आपके लिए डिफाइन नहीं करेगा। आपको खुद ही समझना है कि आपका पर्पस क्या है। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम आगे समझेंगे। ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत मदद करेंगी आपका अपना पर्पस ढूंढने में। जब आप अपने आप को डीपली समझ जाते हैं ना, तभी आपको वो क्लैरिटी मिलती है। बहुत लोगों को अपना इकिगाई ढूंढने में सालों लग जाते हैं और कुछ लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और फिर भी उन्हें रियलाइजेशन नहीं आता या बहुत लेट आता है। तो आप किस बात की देर कर रहे हैं? लेकिन जब आपको आपका इकिगाई मिल जाता है तो आपकी लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। आप ये जानकर सरप्राइज हो सकते हैं कि आपका इकिगाई आपके अंदर ही छुपा है और आपको पता ही नहीं था। अब सवाल ये उठता है, इकिगाई के बारे में हमें जानना ही क्यों है? इस फिलॉसफी को शेयर करने वाले ऑथर कहते हैं, इकिगाई ना सिर्फ आपकी इमोशनल स्टेट को बैलेंस करता है, बल्कि ये आपकी बॉडी को भी स्ट्रांग बनाता है। ये एक लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट है जो आपको लॉन्ग टर्म तक हेल्दी, एक्टिव और पॉजिटिव बनाए रखता है। जब इंसान को लगता है ना कि उसके पास जीने की कोई खास वजह नहीं है, तो चाहे उसकी बाकी हैबिट्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बेमायने होने शुरू हो जाती है। रिसर्च भी यही दिखाती है, जब किसी की लाइफ में एक क्लियर गोल या पर्पस होता है तो उसका शरीर भी उसके साथ मिलके काम करता है, उसे सहायता करता है। ऐसे लोगों के बॉडीज़ में वो जीन्स एक्टिवेट होते हैं, ऐसे लोगों की बॉडी में वो जीन्स एक्टिवेट नहीं होते जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, उनकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन भी कर देते हैं। मतलब सिंपल सी बात। और जब हमें अपना गोल पता होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो रोज़ वो हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। ये इंस्पिरेशन ही है जो हमें मेंटली भी एक्टिव रखता है और इमोशनली भी ग्राउंडेड बनाता है। ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं होता। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि वो काम हम करना क्यों चाहते हैं। हर काम का एक पर्पस होता है,
और जब तक हम उस पर्पस को क्लियरली डिफाइन नहीं करते तब तक सेटिस्फैक्शन भी अधूरा ही रह जाता है। जैसे किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम टाइम और प्लानिंग करते हैं, वैसे ही अपने जीवन के गोल्स के लिए भी अवेयरनेस और क्लैरिटी चाहिए होती है। ऑथर्स अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने अपने लाइफ के बड़े गोल को क्लियरली समझा तो उन्हें हर छोटी बड़ी एक्टिविटी में एक अलग सुकून मिलने लगा। उनका हर एक्शन उन्हें ये फील करवाता था कि उनकी ज़िंदगी एक मीनिंगफुल डायरेक्शन में जा रही है, और सच में वैसा ही हुआ। उनके कहने के मुताबिक ये क्लैरिटी उनकी माँ के लिए भी एक बहुत बड़ा इमोशनल रिलीफ थी, कि अब उन्हें लगने लगा था कि उनका बेटा एक पर्पसफुल और फुलफिल्ड लाइफ जी रहा है। उनकी लाइफ में भी छोटे मोटे फेलियर्स आते रहे, लेकिन उनका फोकस कभी नहीं हिला। अपने बड़े गोल पर कंसंट्रेट करना उनकी खुशी का एक सोर्स बन गया था। ये उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी ले आया था जो उन्हें हर दिन इंस्पायर करता रहा। ये हमें ये याद दिलाता है कि हम सब अपने डेली रूटीन में इतने उलझ जाते हैं ना कि कभी कभी वो छोटी छोटी चीज़ें हम भूल ही जाते हैं जो हमारे लिए ट्रूली मीनिंगफुल थी। ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उनमें जीने के बजाय हम या तो पास्ट में अटके रह जाते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता करते हैं और उस मोमेंट को तो खो ही देते हैं। पर अफसोस, हम में से बहुत लोग आज भी इस बात को नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर फ्यूचर के स्ट्रेस में या फिर पास्ट में उलझा रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा वक्त निकालें, रुककर ये सोचें, मैं अभी लाइफ में किस जगह हूँ, मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और उसके लिए कौन से सिंपल लेकिन ज़रूरी स्टेप्स लेने होंगे। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको सिर्फ फ्यूचर के लिए प्लान करना नहीं सिखाता, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में भी खुशी और इमोशनल पीस देने लगता है। आखिर में यही तो मैसेज है ना, खुशी किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं बल्कि लाइफ की सिंप्लिसिटी में छुपी होती है। शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझना कि हमारी ज़िंदगी का असली मतलब है क्या। ये एक सवाल है जो कभी ना कभी हर इंसान के मन में ज़रूर आता है। आप भी सोचिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी का लाइफ पर्पस मिल जाए तो हर सुबह उठने की कितनी स्ट्रॉन्ग वजह होगी और हर रात चैन से सोने का मज़ा ही कुछ और होगा। जब आपको पता होता है ना कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब लाइफ और भी मीनिंगफुल लगने लगती है। ये इकिगाई कॉन्सेप्ट इसी रियलाइजेशन में मदद करता है। एक ऐसा गोल जो आपकी एग्जिस्टेंस को पर्पसफुल बना दे और जो आपकी खुशी का असली सोर्स बन जाए। वाह, मज़ा ही आ जाएगा। इस जर्नी की शुरुआत होती है कुछ बेसिक लेकिन डीप सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन से। एक्सरसाइजेस करने के लिए आप एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें। पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, प्यार क्या है मेरे लिए? ये शायद सबसे सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी वैल्यूज़ और इनर डिज़ायर्स को समझने में बहुत मदद करता है। अब ज़रा सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जो आपको अंदर से खुशी देता हो, जो आपको एनर्जी से भर देता हो, जिसे करते वक्त ना थकान महसूस होती है ना बोरियत, फ्लो एक मज़ा ही आता है। कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, गाना गाना, लिखना, कुकिंग करना, पढ़ना, ट्रैवलिंग, कुछ भी हो सकता है, या फिर मेरी तरह कंटेंट क्रिएट करना। कोई भी एक्टिविटी जो आपको अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती हो, अपनी तरफ बस खींचती हो, वही आपके इकिगाई की पहली चाबी हो सकती है। तो छोटी छोटी इंडिकेशंस को मिस ना करें। ये काम आपके करियर का हिस्सा भी हो सकता है, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, आपकी पढ़ाई का हिस्सा भी हो सकता है, या सिर्फ आपका एक पर्सनल पैशन भी क्यों ना हो। पहचान यहीं से शुरू होती है। अब दूसरा सवाल, आप किस काम में नेचुरली अच्छे हैं? आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं? कौन सा काम आप ऐसे कर लेते हैं जैसे वो आपके अंदर से ही निकल रहा हो, उसे करने में आपको तो बस मज़ा भी आता हो और आपके लिए वो आसान भी बहुत हो सकता है कि उस फील्ड में अभी आप एक्सपर्ट ना हो, या फिर
आप उस काम को सीखने की दिलचस्पी तो ले सकते हो। दोनों ही केसेस में ये समझना ज़रूरी है कि आप किस में अच्छे हो या किस काम को अच्छा बना सकते हो। हर इंसान ज़रूरी नहीं शुरुआत में ही आपको अपनी स्किल्स का एक पॉलिश्ड वर्जन मिल जाए। प्रैक्टिस कर कर के आप उसको बेहतर बनाएं, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कौन सी जगह पे है या आपके अंदर से वो कौन सी ऐसे काम हैं जो इजीली हो जाते हों। हर इंसान का स्ट्रेंथ अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हों, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हों तो रेगुलर प्रैक्टिस से आप उस स्किल को मास्टर भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस पेशेंस मांगता है, लेकिन हर स्टेप आपको अपने इकिगाई के करीब लेकर जाता है। तो हर एक कदम की बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको ज़ाया ना करें। भले ही आपकी नेचुरल स्किल कम हो, परफेक्शन ना हो, तब भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप में स्किल और परफेक्शन दोनों ही आ जाएंगे। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? बात सिर्फ प्यार और शौक की करें तो कोई भी काम आपको बहुत पसंद आ सकता है, लेकिन दूसरे स्टेप्स को भी समझते हैं और ये डायग्राम हमें इन स्टेप्स को समझने में बहुत हेल्प करेगा। पैशन को समझना, पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में जो कॉमन है ना, वो आपका पैशन कहलाता है। यानी कि जो काम आपको बहुत पसंद है, जिसे करना आपको अच्छा भी लगता है, ये आपका पैशन कहलाता है। दूसरा प्रोफेशनल सर्कल, दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल के बीच में जो कॉमन है ना, वो आपका प्रोफेशनल सर्कल होता है, यानी कि जिस काम में आप अच्छे हैं। तीसरा सर्कल वोकेशन सर्कल, तीसरे सर्कल और चौथे सर्कल के बीच में जो कॉमन है ना, वो आपका वोकेशन सर्कल होता है, यानी कि जिस काम का आपको पैसा भी मिल सकता है। इस काम की अगर दुनिया को भी ज़रूरत है तो वो आपका वोकेशन यानी कि पेशा भी बन सकता है। मिशन सर्कल, तीसरे चौथे और पहले सर्कल के बीच में जो कॉमन होता है वो है आपका मिशन सर्कल, यानी कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको वही काम करना भी पसंद है, तो वो काम आपका मिशन बन जाता है और दोनों का फ़ायदा होता है, आपका भी और दुनिया का भी। अब इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम हो जो आपको करना भी पसंद हो, आप दूसरों के मुकाबले अच्छे से भी कर पाएँ, फिर उस काम के लिए आपको पैसा भी मिल सकता हो और आपके हिसाब से दुनिया में उस काम की ज़रूरत भी हो, तो बस मिल गया आपको लाइफ पर्पस। आपका इकिगाई मतलब कि आपके जीने की वजह, आपका लाइफ पर्पस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जब आपको अपना इकिगाई मिल जाएगा ना, आपको एक खुशहाल और फुलफिलिंग लाइफ भी जीनी आ जाएगी। तभी आप एक पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं, वरना हमेशा अपनी ज़िंदगी ना खाली खाली लगेगी, चाहे जितना पैसा, जितने रिलेशन, जितना सब कुछ आ जाए, अगर आपने अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफ़िल नहीं किया तो। बट नाउ वी हैव फाइनली अंडरस्टूड हाउ वी कैन फाइंड आवर इकिगाई। अब हमको समझ में आ गया है कि हमको अपना इकिगाई यानी कि अपना लाइफ पर्पस समझना कैसे है। अगले स्टेप में हम जानेंगे कि अपना इकिगाई ढूंढा कैसे जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा स्क्वायर बनाएं, उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट लें। पहले स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे बहुत पसंद है और मैं इस काम में एक्सपर्ट भी हूँ। इसमें वो सारी चीज़ें, वो सारे काम लिखें जो आपको करना पसंद है और जिसमें आप एक्सपर्ट भी हैं। दूसरा स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता। यानी कि ऐसे काम तो आपको बहुत पसंद है लेकिन अभी आपको उन्हें करना आता नहीं है, हालांकि दिल से आप उन्हें सीखकर करना भी चाहते हैं। तीसरे स्क्वायर में लिखिए, ये काम जो आपको करने तो पसंद नहीं है लेकिन किसी ना किसी कारण आपको करने ज़रूरी भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को अपनी नौकरी में प्रोग्रामिंग करनी पसंद नहीं है, लेकिन अब अपनी नौकरी में टिकने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए उसको ये काम तो करना पड़ेगा ना। बस इसी तरीके के काम इस तीसरे स्क्वायर में डालें। चौथे स्क्वायर में लिखिए, ये काम ना मुझे पसंद है ना मुझे अच्छे से आते हैं, यानी कि ऐसे टास्क जो आपको बिल्कुल भी नहीं भाते
और आप उनमें एक्सपर्ट भी नहीं हैं, फिर भी कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं। फॉर आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अब जब आपने ये चारों स्क्वायर्स भर लिए हैं ना, तो एक बार ये ऑब्जर्व कीजिए, आप अपना ज़्यादा वक्त किन कामों में लगा रहे हैं। क्या आप ज़्यादातर समय उन कामों में लगा देते हैं जो आपको पसंद हैं और जिनमें आप अच्छे भी हैं, या फिर उन चीज़ों में निकाल ही देते हैं जो आपको ना तो पसंद है ना आपको अच्छे से आते हैं। कितनी बार आप वो काम करना चाहते हैं जो आप दिल से करना चाहते हैं और उनमें आप टैलेंटेड भी हैं। कि एक्सरसाइज को करना और समझने की ऑथर सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे कामों में ज़्यादा समय लगा देते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होते। इस वजह से उन्हें अपना पैशन कभी मिल भी नहीं पाता और ज़िंदगी में एक तरह का अधूरापन और खालीपन महसूस करते रह जाते हैं और आंसर कभी नहीं मिलता। मतलब साफ साफ ये हुआ कि अक्सर लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर्स में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है ना, तो ऊपर वाले कामों में ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है कि थोड़ा रोज़ अपने साथ बैठें, अपने आप को समझने की कोशिश करें और ये समझें कि अपने फेवरेट और स्किलफुल एरियाज़ में ज़्यादा समय कैसे बिताएं। ध्यान उन्हीं चीज़ों पर देना होगा जो आपको नेचुरली अच्छी लगती हैं और जिन्हें करने में आपको खुशी भी मिलती है, आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड होती है। आगे जाकर यही चीज़ें आपको एक नए करियर का रास्ता दिखा सकती हैं। और यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी से ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको अपना इकिगाई मतलब लाइफ पर्पस ज़रूर मिल जाएगा। अब चलो अगले स्टेप को समझते हैं। जापानीज़ लोगों की लंबी, हेल्दी और हैप्पी लाइफ के पीछे कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो उनके लाइफस्टाइल के पार्ट होते हैं। हैप्पी, फुलफिलिंग और क्वालिटी लाइफ जीने का राज क्या है? जापान के लोगों का मानना है कि बना मीन्स स्ट्रेस और डिप्रेशन लंबी उम्र के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इसलिए एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, पर स्ट्रेस को अपने से दूर रखना होगा। अब डाइट की बात करते हैं। जापान के लोग कभी भी अपना पेट भरकर नहीं खाते, वो हमेशा सिर्फ अपनी भूख का लगभग 80% ही